इससे ठीक पिछली वीडियो में मैंने आपको ये जर्नल एंट्री समझाई थी, जो कि सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन जब कंपनी करती है तब वो किस तरह लेखा करती है। पूरी एंट्री मैंने समझाई थी और ये अभी आपको यहाँ दिखाई भी दे रही हैं। आवेदन की 2 एंट्री, और ये याद करने को भी आप लोगों को बोला गया था कि आप इनको याद कर लें, अपने पास नोट कर लें। अगर ये याद नहीं होंगी तो आगे आप कंपनी के जर्नल लेखे और अकाउंट्स वगैरह कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ये एंट्री थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो पर जाकर के आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्ले लिस्ट में सारा कुछ एक साथ मिलेगा। ये इस तरह सारी एंट्री मैंने बताई और समझाई थी। इनको याद करने का भी तरीका बताया, लेकिन अब जो हम करेंगे, इन जर्नल एंट्री की सहायता से एक कंपनी का जर्नल लेखा बनाएंगे। और वो जर्नल जो कंपनी का मैं अभी बनवाऊँगा वो पूरा का पूरा काल्पनिक है, किसी कंपनी का नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कंपनी का नाम है। बाई कंपनी के पास 100 रुपये वाले 5000 अंश थे। कंपनी के पास 100 रुपये वाले 5000 अंश थे। यहाँ अंशों का नाम नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है तो हमारा इससे कोई मतलब भी नहीं है। जैसे लिखा है हम वैसे ही करेंगे। कंपनी ने 3000 अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया। कितने? 3000 अंशों को निर्गमित किया है सममूल्य पर, यानी 100 रुपये का है तो 100 ही रुपये पर इसको कंपनी बेचेगी। और यहाँ जो 5000 दे रखा है, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है, यानी कुल इसकी पूंजी है, जो अधिकृत पूंजी है। लेकिन इससे मतलब नहीं होगा जर्नल में लेखा करते समय। जर्नल में लेखा करते समय जो मतलब होगा वो होगा 3000 अंशों से, जितने को बेच रही है कंपनी। कंपनी ने इन अंशों पर 25 रुपये आवेदन पत्र के साथ में, एक शेयर की यहाँ बात चल रही है, एक अंश की यहाँ बात चल रही है। एक अंश पर 25 रुपये आवेदन पर और 30 रुपये आवंटन पर प्रति अंश, 25 रुपये प्रथम मांग पर और शेष अंतिम मांग पर मांगी। अब हमें ये देखना है कि अंतिम मांग के यहाँ रुपए नहीं दे रखे हैं, तो ये देखना है कि इस धनराशि को मांगा गया है या नहीं मांगा है, इसकी मांग की गई है नहीं की गई। तो मांग तो की गई है, यहाँ लिखा हुआ अंतिम पर मांग की है। आगे लिखा सभी किस्तों की मांग की गई और सभी धनराशि यथा समय प्राप्त हो गई। उक्त की सहायता से जनरल लेखा तैयार कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि जैसे आवेदन, आवंटन, प्रथम किस्त, अंतिम किस्त, इन पर धनराशि आखिर कितनी प्राप्त हो रही है, इसके लिए हमें देखना होगा पहले। तो सबसे पहला काम हमारे पास में यही है कि हमें ये देखना है आवेदन की धनराशि। तो आवेदन की जो धनराशि हमारे पास में है, मैंने यहाँ लिख रखा है कि पहले एप्लीकेशन लिखा है, फिर अलॉटमेंट लिखा, फर्स्ट कॉल लिखा और फाइनल कॉल लिखा। और जितने की डिमांड की थी वो मैंने क्वेश्चन में से यहाँ लिख दी कि ये 25 रुपये की डिमांड यहाँ थी, 30 रुपये की आवंटन पर, प्रथम किस्त पर 25 की और 20 रुपये की फाइनल पर हुई, क्योंकि फाइनल किस्त के रुपए दे नहीं रखे थे। तो हमें देखना है यहाँ पर इस चीज़ को, तीनों के रुपए अगर हम देखें तो इन तीनों के रुपए जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास बनता है 25, 25, 50 और 30, 80। जबकि शेयर था 100 रुपये का, 100 में से 80 घटा दिया तो बचता है हमारे पास 20, यानी ये 20 रुपये जो है फाइनल कॉल का है। अब शेयर कितने हैं? तो 3000 शेयर बेचे जा रहे हैं। बेचे जाने वालों से, निर्गमित करने वालों से हमें मतलब होता है, तो हर जगह इन 3000 से इनकी मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इनकी जब गुणा करेंगे तो यह धनराशि हमारे पास में आ रही है 75,000 रुपये, ये 90,000 रुपये, ये 75,000 रुपये और ये 60,000 रुपये। सबसे पहला हमें यही चीज़ों को देखना है, इसको कलेक्ट करना है अपने पास में, इसको कैलकुलेट करना है। जब ये काम हमारे पास कंप्लीट होता है और कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हमें जर्नल में एंट्री याद हैं, जर्नल में एंट्री करनी आती हैं, तो आराम से हम लेखा कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके जर्नल की एंट्री की तरफ। तो जर्नल की एंट्री की तरफ हम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से जर्नल एंट्री बताई थी सेम उसी तरह से यहाँ पर की गई है। सबसे पहले हम आवेदन का लेखा करेंगे। अब आवेदन का जब लेखा किया है तब बैंक अकाउंट DR और 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि जो धनराशि आई है वो बैंक में ही जमा करी जाएगी।
चाहे वो डायरेक्ट हमारे पास आई है, चाहे निर्धारित बैंक में आई है, सारी धनराशि बैंक में ही जमा करेगी, इसलिए बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। अब ये धनराशि किस चीज़ की आई है, उस चीज़ का खाता क्रेडिट हो जाएगा, और ये धनराशि आई है आवेदन की, तब हम यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। धनराशि जो अभी मैंने पीछे दिखाई थी 75,000, वही उठा करके हमने यहाँ पर लिख दी। डेबिट की डेबिट में लिख दी गई और क्रेडिट की क्रेडिट में लिख दी गई। अब ये धनराशि, इस धनराशि का पूंजी में अंतरण होगा, और यहाँ पर स्पष्टीकरण जो नरेशन है वो आप देख सकते हैं, विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, भी हमने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा लेखा अब होता है इसी का, अभी आवेदन का ही है, इसकी पूंजी की धनराशि, वो जो धनराशि प्राप्त हुई है आवेदन की, वो पूंजी में अंतरित करेंगे, तब लेखा करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो रुपए थे वही रुपए यहाँ पर लिख दिए गए हैं, क्योंकि सारी धनराशि प्राप्त हो गई थी और पूरी धनराशि पूंजी में अंतरित की गई है। अब ये दो लेखे अगर हमारे याद होते हैं तो आगे के हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अब जो दूसरे नंबर पर ये लेखा है ये पहले नंबर पर आ जाएगा, और जो पहले नंबर का है ये दूसरे नंबर पर चले जाएगा। और क्या करेंगे, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख देंगे। चलते हैं अब शेयर अलॉटमेंट के लेखे की तरफ को। तो अब अलॉटमेंट जब किया जाएगा तो पहले अलॉटमेंट किया गया, जब अलॉटमेंट, अभी जो अलॉटमेंट की पहले ऐसा नहीं किया जाएगा, अलॉटमेंट जो है पहले इसकी मांग की जाएगी, सभी आवेदनकर्ताओं को, जितने भी आवेदनकर्ता हैं उनको सभी को सूचित किया जाएगा कि भाई इस तारीख में, यहाँ आप देख रहे हैं डेटें नहीं डाली गई हैं, सारे काम डेटों पर होते हैं, डेटें भी इसमें लिखी जाती हैं, लेकिन डेटें नहीं है इसलिए यहाँ नहीं लिखी, क्रम संख्या यहाँ पर डाल दी। तो पहला हम लेखा कर रहे हैं यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रुपए अभी पीछे दिखाई दे अलॉटमेंट के थे 90,000 रुपये, 90,000, वही यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिख दिए गए। यहाँ पर इसकी नरेशन लिख दी, विंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। सेंटेंस को इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा काम यहाँ इतने से ही चल जाएगा। अब ये धनराशि पहले यहाँ इसकी डिमांड कर दी गई, इसलिए यहाँ ड्यू हुई है। डिमांड करने के बाद समय पर ये धनराशि हमें प्राप्त हो गई। जब प्राप्त होगी तो बैंक में ही जमा धनराशि की जाएगी, तब लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वही 90,000 रुपये जो ऊपर लिखा गया था वही यहाँ लिखा जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। अब फर्स्ट कॉल का जो लेखा है हमारे पास में वो ये है, हमारे पास शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले यहाँ पर मांग की गई है, ये कितने की गई है, 75,000 रुपये की गई है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण नरेशन जो यहाँ लिखी है, विंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये ड्यू किस पर है, अंशधारियों पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू ऑन शेयर होल्डर या शेयर एप्लीकेंट, आवेदनकर्ताओं के शेयर होल्डर यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने से भी हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा। पहले यहाँ पर डिमांड की गई, मांग की गई, इसके बाद ये धनराशि की अपने समय पर ये प्राप्त हुई। जब प्राप्त हुई तब लिखा हुआ बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो रुपए थे वो रुपए टोटल हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अब फाइनल कॉल की तरफ, और फाइनल कॉल का जो लेखा हमारे पास में है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रुपए जो थे वो 60,000 थे, वो यहाँ लिख दिए गए। रुपए अभी मैंने पिछले पेज पर आपको दिखा दिए थे। स्पष्टीकरण नरेशन हमने लिख दिया, विंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, क्योंकि ये देय हो गई धनराशि अंशधारियों पर। इसके बाद निर्धारित समय पर तारीख पर यह धनराशि हमें प्राप्त हो गई, तब इसका लेखा होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यही 60,000 प्राप्त हो गया, और यहाँ पर इसका नरेशन लिख देंगे, विंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ये धनराशि प्राप्त हो गई। इस तरह से ये जर्नल में लेखा होता है। अगर ये समझ में आ गया तो सारी ये समझ लें कंपनी के जर्नल लेखे जो हैं ये बुनियाद हैं, पूरी ये बुनियाद हैं कंपनी अकाउंटिंग की। अगर कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है तो इस जर्नल को पक्का कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ में, अभी बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए।